जी अस्सलाम वालेकुम, काश, हाउ आर यू? हाँ जी, आप ऑनलाइन हो गए हैं। थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, 10 मिनट की ले लें, क्योंकि सर मेहदी ने भी आपकी क्लास के में देख रहा था। ठीक है, जब तक बाकी भी आ जाते हैं।
हाँ जी। बच्चे मैं तुझे पढ़ा रहे थे ना 10 मिनट देते हैं। सर लिंक नहीं चल रही है। कौन बड़ा सा? चल रही है पोस्ट कर रहा है। मैं तो कुछ पैसे के साथ। मेरा पोस्ट कर का नहीं चल रहा, मेरे को मैसेज किया रिप्लाई नहीं करा, कॉल किया कॉल नहीं कर रहा। पोस्ट आर्मी कौन सी? पोस्ट करने वाला था। ये वाला। पोस्ट करने yes है। हाँ ये इस पे ना पता है क्या हुआ। हाँ, ये देखे ना, ये 6 एंड पे कुछ लिखा नहीं हुआ, सबके आगे ना कुछ है ना। ये भी है। ये देखें। नहीं, वो भी है। नहीं, ये मस्त है। नहीं ये मुझका ये है ना, ये वाला। हाँ ये न्यू। न्यू वाला, ये वाला। फर्स्ट ईयर BSN न्यू, ये तो दोनों न्यू नहीं तो पोस्ट है। पोस्ट आ रहे हैं ना, पोस्ट आ रहे हैं। देखो कोई। दूसरा 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 भी करोगे ना? इसका स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपचैट ले लिया, ये देखो ना। कॉल के बाद में जाफरा को कॉल कर। जाफरा, सो रहा होगा हो सकता है। मैंने क्या जाफरा को कॉल कर, या फिर कौन, जो डील करती है इसको। पता नहीं पास नंबर है। तो घर पे कोई भी नहीं ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ये गल करना जी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋ। भाई तू नहीं कर रहा है, तेरा काम पड़ता है। आज जो मेरे फ्रेंड ने बताया
अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? हाँ जी। बाजू भी दर्द हो रहा हो ना। अच्छा, तो कल क्या पढ़ा था हमने? अच्छा। सर जी, सेंड टू ऑल? क्या सेंड टू ऑल? हाँ, मैंने तो किसी को कोई नहीं भेजा। ओके। अच्छा, मेरे घर में माउथ नोज माउथ की असेसमेंट हमारी कंप्लीट हो गई थी। ऐसे ही है। और ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी आई थिंक सेट कर दी। अल्लाह अकबर। सुन रहे हो आप सब? माउथ और थ्रोट हो गया, ठीक है। पीडियाट्रिक वेरिएशंस जो जो स्लाइड में पीडियाट्रिक वालों को जो है ना, होगी। ओके। नोज एग्जामिनेशन। ये सबके मुझे प्राइवेट मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैंने क्या सेटिंग कर ली है मेरे पास तो। हाँ? मुझे नहीं पता सेटिंग्स क्या हैं। अच्छा, नोज एग्जामिनेशन। ओके। मैं समझा सारे प्राइवेट मुझे शुरू हो गए। इनको क्या हुआ? ओके। नोज एग्जामिनेशन में, हाँ जी, नोज एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव डाटा क्या होगा भाई, और ऑब्जेक्टिव डाटा बताएं जी जल्दी से। हम कुछ कहते हैं ना, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, दो चीजें होती है ना। हेल्थ हिस्ट्री क्या होगी जी इसमें? अनेबल चैट। कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं।
हेल्थ हिस्ट्री, health history related to nose examination. हाँ जी, ओके। जरका बता रही है नोज ब्लॉक, पोस्ट नेजल ड्रिप और स्नीजिंग फ्लू और बस दो चीजें, इसमें तो बड़ा कुछ है भाई। Any discharge from the nose, runny nose, epistaxis, yes, it can be. Sneezing, blowing, nasal bleeding, hmm. Irritation in nose, eyes, okay. अच्छा, किसी को मेरे ख्याल में चैट नहीं हो रही होगी, एक मिनट में सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। Send to admin only. ओके, राइट। हाँ जी, नोज एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं जी आप। व्हाट इज अ नोज? You, all of you know it well. Organ of for the smell, and the internal part of the nose lies above the roof of the mouth. Your nose anatomy and physiology of the nose and the throat, uh, olfactory area। आप अगर देखें नोज में जो है ना, अगर नोज की एनाटॉमी आप देखें तो उसमें उसके जो नोज के अपर फ्लोर पर जो है ना, जहाँ पे नेजोफेरेंक्स और फ्रेंजियल ऑरिफिस ऑडिटरी ट्यूब होती है, वहाँ पे ऑल्फैक्टरी एरिया होता है जहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं that are related to olfaction, the nerves which are responsible for the smell, olfaction। ठीक है, तो वो हमें सेंस करवाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को कुछ हिस्ट्री, हम ना स्मेल की हिस्ट्री भी लेते हैं, किसी ने ये नहीं बताया मुझे, हिस्ट्री ऑफ स्मेल, कि आपको सही से खुशबू और उसमें आप फर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बाद लोगों को ना महंगे महंगे परफ्यूम भी लगाओ तो पता नहीं चलता कि उनको स्मेल नहीं आती है, उनको पता नहीं होता कि ये तो उनकी एनोस्मिया हो सकता है, एनोस्मिया होगा उनको, इनएबिलिटी टू डिटेक्ट द स्मेल। ठीक है, और उसमें ये हो सकती है कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है बाद का, जिसमें वो सही तरह से उसको सही तरह से मैसेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो एनाटमी आप बेशक बुक से पढ़ लीजिएगा। नोज एनाटमी को अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, दिस इज योर इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज। ठीक है, आप देखेंगे बादलों जैसी तीन चीजें बनी हुई हैं ऊपर, देखें ना, तो इनको कहते हैं ट्यूबरनेट। ठीक है, फर्स्ट वेस्टिब्यूल है, जैसे ही नोज नियर से एंटीरियर नियर से ऊपर आते हैं तो उसमें आता है जी वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद इंफीरियर ट्यूबरनेट,
फिर मिडल ट्यूबरनेट एंड सुपीरियर ट्यूबरनेट। ठीक है, तो ये बेसिकली नोज के ये तीन पार्ट बड़े ना, यही इंटरनली स्ट्रक्चर ही होता है नोज में, और कोई अंदर मशीनरी नहीं होती। आप अंदर नेजल स्पेक्यूलम डाल के देखें भी सही, तो आपको ट्यूबरनेट की वेस्टिब्यूल आप देखेंगे, या ट्यूबरनेट, ये जो अपेंडिजेस होती हैं, ये जो बाहर होते हैं, यही नजर आते हैं बस। ठीक है, ओके। नेजल स्पेक्यूलम में फिर वही बात होगी, नेजल एग्जामिनेशन में, अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, नोज से हैवीली डिस्चार्ज है, हैवी इन्फ्लेमेशन है, स्पीयर पेन है, ब्लीडिंग है, रनी नोज है, तो हम कभी भी नेजल स्पेकुलम अपना उसमें पेशेंट के नियर्स में नहीं वो डाल के एग्जामिन करेंगे। लेट इट टू बी ड्रेन्ड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये असूल होते हैं, कुछ चीज़ों के प्रिंसिपल्स होते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती आप ब्लीडिंग हो रही है और आपने वो नेजल स्पेकुलम उसके जो वो फंसाया हो उसके नाक में अपने क्लाइंट के, इस तरह नहीं होता। ठीक है, डिड यू गॉट इट, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके, ये आ गई है हिस्ट्री। स्मेल नमूना ये आपने बोला, ठीक है। एब्सेंस स्मेल ऑफ द इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, एग्जैक्टली। दिस इज कॉल्ड एनोस्मिया। एंड नाक में बोलना, नाक में बोल सकते हैं आप? ओके, फिर सर ब्लीडिंग कैसे स्टॉप करेंगे? ओके, ब्लीडिंग स्टॉप तो आपको पता है कि एब्स्ट्रेक्सिस में आप क्या करते हैं, उसमें जो है ना रखते हैं, डोजेज वगैरह रखते हैं, वो तो एक मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है ना। हमारा काम तो है कि उसको भी उसकी असेसमेंट करना। ठीक है, एनाटमी हो गई जी, नेयर्स हो गए, ब्रिज हो गए, रूफ ऑफ द नोज एंड द इंटरनल नोज में टू वेस्टिब्यूल। टू वेस्टिब्यूल्स कैसे होंगे भाई? हमने तो एक पढ़ा है, वेस्टिब्यूल्स टू कैसे होंगे? जी मैं हूं ना, आई नो, मुझे नहीं पता सेटिंग्स। आई थिंक द मेडिकल कॉलेज से चेंज हो गई हैं, या मैं तो सारा देख लिया, मेरे पास से तो कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा। मेरे पास भी यही आ रहा है, सेंड इट टू, दो ऑप्शन हैं, टू एवरीवन। अच्छा, लेट मी शो यू, अगर मैं कुछ भेजता हूँ तो आपको शो होता है, सबको शो हो रहा है, दोनों तरफ है। हाँ जी, इसका मतलब आप लोग जाग रहे हैं। पार्ट ऑफ द नोज, एक्सटर्नल मीटर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, सेप्टम, नेजल पैसेजेस, साइनसेस। ओके, अगर एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूं, कि जो हमारी नोज है ना, हमारी नोज के राइट और लेफ्ट साइड पे एयर साइनसेस होती हैं। क्या होती हैं? एयर फिल्ड साइनसेस। ठीक है, बाज़ औक़ात यहाँ पे क्या हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये साइनसेस जो है ना हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। साइनसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर पेयर ऑफ एयर फिल्ड कैविटीज आल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जब एनाटॉमी बुक से पढ़ेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। एनाटॉमी एज adenoid posterior wall of the nasopharynx. Tubernate is a meatus opening name for each tubernate and nasolacrimal duct that drains into inferior meatus. फंक्शन ऑफ द नोज, ओके, ओ हो, फंक्शन ऑफ द नोज क्या है भैया, आप बताएं मुझे जल्दी से, बच्चों वाले क्वेश्चन। अब एक एक बताएगा तो पता भी चल जाएगा कि कौन सुन रहा है और कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोमल शहबाज, कोमल शहबाज, आज मेरे ख्याल आप पहली दफा आई हैं, ऐसे ही है? देखने दे मुझे कौन कौन है। मैरो निशा भी बहुत ज्यादा नहीं आती, जरका भी कभी कभी।
Help in breathing, obviously. Very nice. For oxygenation and breathing। अच्छा, एक चीज होती है कि हमारे जो नोज में ना कोई छोटे छोटे जो है ना हेयर्स होते हैं जो कि एयर को और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की ना, वो क्या करती है कि एयर को जो है ना, एयर से डस्ट पार्टिकल और कोई इंसेक्ट्स वगैरह अगर छोटा मोटा है तो वो ट्रैप हो जाता है नोज में। ठीक है, ये भी फंक्शन है प्रोटेक्शन। फीलिंग स्मेल, ओके, सेंस ऑफ स्मेल, एयर में डस्ट, वेरी गुड, गुड़िया, एक्सीलेंट। mamona for odor, okay, these are the basic function of nose, no? Identity orders and passages of humidifier bombs and the filters, yes, and improve sounds को भी, जिसकी नाक बंद होगी तो वो बड़ी आवाज जो है क्या होती है, बड़ी अजीब सी होती है नाक का। यस, एयर ह्यूमिडिफायर, गुड, वेरी गुड। Equipment need, you need to assess the nose otoscope with a nasal speculum and gauze. You need a gloves, pin light, sinuses illuminator or otoscope, and vials with the order। अच्छा, vials हम जो है ना बाजू का ये लेते हैं कि परफ्यूम ले लेते हैं और अमोनिया केमिकल जो है ना उसकी टेस्ट ट्यूब, हाँ टेस्ट ट्यूब भी ले देखा, हाँ टेस्ट ट्यूब होती है बेसिकली, एक में खुशबू डाल देते हैं और दूसरी में कोई पंजेंट सी स्मेल डाल देते हैं, जैसे स्पिरिट है या अमोनिया है, वो डाल के फिर पेशेंट को हम स्मेल करवाने के लिए कि इसकी सेंस ऑफ स्मेल इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, फिल्टरिंग, हॉस्पिटलिटी पे एग्जैक्टली फिल्टरिंग। ओके, हेल्थ हिस्ट्री अभी देखें जी। स्टिफनेस, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, करेक्टर, ऑनसेट, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड सीजनलिटी ऑफ द सिम्टम्स। कुछ होते हैं ना कि पेशेंट कहते हैं जी सर्दियां आती है और हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, सोर थ्रोट इन्फेक्शन, repeated sinus infection, changes in appetite, smell and sense, cocaine use, history of a surgery and trauma, snoring, daytime sleepiness, chronic alcohol abuse। ओके, सब्जेक्टिव डेटा। पेशेंट बताता है कि मैनू नोज से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड, साइनस पेन, डे टाइम स्लीपनेस कैसे होगा, कैसे होता है? हाँ? अरे अरे यार, मोबाइल की बैटरी भी डाउन। ओके, मतलब उसका नोज से क्या, ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्नोरिंग वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है। अच्छा, वो बाजू का ये होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, बाजू का ये होता है कि बाजू का कुछ एलर्जिक रिनाइटिस में ना पेशेंट को जो है ना डे टाइम स्लीपनेस की भी वो होती है। ठीक है, अ, जिसकी वजह से जो है ना इसका हिस्ट्री में बता रहे हैं वो। ठीक है ना, एलर्जिक रिनाइटिस को जो है ना वो जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें डे टाइम का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें
स्लीपनेस जो है ना वो ज़्यादा होती है। आसमा शरीफ, आप क्या कह रही हैं मुझे? अच्छा जी, फ्रीक्वेंट कोल्ड, साइनस पेन, एनी ट्रॉमा, एपिस्टेक्सिस, एलर्जी एंड altered smell। ये assessment of the nose, past any medical history and the hypertension, bleeding disorder, any trauma, surgery, sinusitis and allergies। ठीक है, क्लियर हो गया? डे टाइम स्लीपनेस। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, बैटरी भी लो हो रही है। एक मिनट लगा लूँ, मैं बंद ना हो जाए। चलो 20 अभी बस 15 मिनट रह गए, 15 मिनट तो मोबाइल चल जाएगा। ओके, असेसमेंट ऑफ द नोज, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पता चल गई, ठीक है। नोज एग्जामिनेशन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा। नोज एग्जामिनेशन इज, यू विल चेक द शेप। अब सब देखें, आपकी नोज की शेप सबकी डिफरेंट होगी। इट्स साइज, छोटा बड़ा साइज तो नहीं है। कलर देखें, नहीं नोज का कलर मैच करता है फेस के साथ। नेयर्स ज़्यादा बड़े छोटे तो नहीं है। साइज, शेप एंड वेरी इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एंड इंस्पेक्ट द नेजल मुकोजा एंड सेप्टम। नेजल मुकोसा को आप देखें जी, कलर, इट्स अलाइनमेंट, आप मतलब के वो डाल के, नेजल स्पेकुलम डाल के आप देखेंगे, इसका एग्जामिनेशन करेंगे इसका। इतना नहीं जोर से आपने नोज को वो करना है कि पेशेंट को पेन शुरू हो जाए। ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं उस्मान शरीफ। इसके अलावा palpate the ridges and the soft tissue of the nose। you when you इंस्पेक्शन के बाद आप जब palpate करते हो, सॉफ्टली एंड जेंटली आपने ना उसको, उसके रिजेस को और टिश्यूज को वो करना है। आपने चेक फॉर द टेंडरनेस एंड डिस्प्लेसमेंट, कार्टिलेज, कार्टिलेज को palpate करना है, बोन, इट्स मैसेस। evaluate द पेटेंसी ऑफ द नियर्स। नियर्स की पेटेंसी को इस तरह से चेक करेंगे कि आपने अपनी उंगली से एक साइड नोज की दबानी है, पेशेंट का एक नियर ही ओपन हो, और उससे कहना है कि सांस ले, इनहेल करे और एक्सेल करे। उसमें देखें कि वो डिफिकल्टी तो नहीं होती। बाज़ एक टर्म होती है जिसमें वो इंटरनल जो टेढ़ी होती है उसको क्या कहते हैं, मैं भूला हुआ हूँ, वो मुझे भी डायग्नोज किया था इन्होंने। DNC, डेविएटेड नेजल स्पेक्यूलम, इस तरह से DNC। एक तो वो होती है ना, जो एक मुझे भी इन्होंने वो न्यूज से रिलेटेड क्या होता है एक प्रोसीजर वो डायग्नोज किया था कि आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आपको सांस ठीक आती है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी आती है। तो वो एक होता है कि आई मीन उस बोन्स को बेसिकली पल्पेट, और DNS, यस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, if I am not wrong, and evaluate the patency of nares and test nasal polyps। और नहीं भाई, nasal polyps नहीं, मुझे डेविएटेड नेडल नेजल सेप्टम। हाँ देखो, इतने पुट्ठे सीधे डायग्नोज बना दिए मेरे ऊपर। evaluate the patency of nares, you will check and test the sense of smell and diminishes with the age absence। ठीक है, मुझे भी है nasal। अच्छा, आपको पॉलिप्स है ना? ऑब्जेक्टिव डेटा, फिजिकल एग्जाम, यू विल चेक, इंस्पेक्ट द पल्पेट द एक्सटर्नल नोज। ये आपको तस्वीर एक अच्छी सी नजर आ रही है। nasal cavity, holding the otoscope, how you will hold, and nasal septum and turbinate आप किस तरह से चेक आउट करते हो। कॉमन प्रॉब्लम्स, nasal discharge है, snoring है, nose bleeding, tobacco, इंट्रा
नेजल ड्रग यूज है, कोकेन के जो यूज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूज एंड रिनोरिया, ये क्या है कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको क्लाइंट जो रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फरा। एंड नेजल डिस्चार्ज एंड पॉलिप्स, द एलर्जीज, बायलेटरल वाटरीज, स्नीजिंग, कंजेशन हो सकती है, नेजल पॉलिप्स, सिनाइटिस। जी जी, बिल्कुल ऑटोस्कोप आप उसमें कर रहे हो ना, लेकिन नेजल स्पेक्यूलम आगे लग जाएगा ना, तो बेसिकली तो पर्पज ये होता है कि आप उसको विजुलाइज ही कर रहे हो ना, विजुलाइज के लिए ही करना होता है ना, तो आप उसको नेजल उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, नोज एग्जामिनेशन में रिनाइटस एंड यूआरआई एंड फॉरेन बॉडी यूनिलेटरल एंड प्रूलेंट ग्रीन फ्रैक्चर ऑफ द सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, हेड इंजरी की वजह से यूनिलेटरल वाटरी, जो भी है ये जरा बुक में आपको देखनी पड़ेगी। नेडल डिस्चार्ज एंड पॉलिप्स। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं जी? कोकिनिल एट्रीसिया, एपिटेक्सिस, epistaxis and foreign body perforated septum, furuncle, acute rhinitis, allergic rhinitis, sinusitis, nasal polyps and carcinoma। ये क्या है? यस अलीना, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, यूआरआई था ना, बायलेटरल है, प्रेवलेंट है। अपर रेस्पिरेटरी कोई इंफेक्शन है कोई इस तरह में, ठीक है, यूआरआई। और जैसे जैसे अलीना मैंने ये क्लियर किया है उसको कि आगे जब वो लगते हैं ना, आप लगाते हो इसको नेजल स्पेक्यूलम, तो वो आप उसको विजुलाइज कर सकते हो ना, ये तो जरूरी तो नहीं कि वो सिर्फ उसी के लिए यूज होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए आप ऑटोस्कोप को यूज कर रहे हो, तो वो आप नेजल के लिए भी नेजल स्पेक्यूलम लगा के कर से मैंने किया हुआ है नेजल इसको यूज ना। साइनसेस, व्हाट आर द साइनसेस? साइनसेस आर द cavities filled with the pockets near the nasal passages, and as in the nasal passages the sinuses are lined with the mucous membrane। यहाँ पे एक टर्म मेरे ख्याल न्यू है, हाँ, टाइप्स ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस की फोर, कितनी टाइप्स हैं जी? फोर टाइप्स हैं। यस, नोज की हो गई एग्जामिनेशन आपकी, ठीक है। आप नेजल साइनसेस की एग्जामिनेशन शुरू हो रही थी। अब हम हमेशा आपने याद रखना है कि फोर साइनसेस होते हैं: एथमॉइड साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस एंड स्फीनॉइड साइनसेस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक दफा पढ़ाया था कि पल्पेशन, डायरेक्ट पल्पेशन की कितनी टाइप्स हैं, पल्पेशन की कितनी टाइप्स हैं, आपने कही थी, आपने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था डायरेक्ट परकेशन, इनडायरेक्ट परकेशन और ब्लंट परकशन। डायरेक्ट परकशन हम जब साइनसेस की परकशन करते हैं तो डायरेक्ट परकशन करते हैं, दिस इज अ विद योर फिंगर्स। फिंगर आपने स्ट्रोक करनी है साइनसेस के ऊपर, उसमें अगर कोई टेंडरनेस या फील होगी तो इट्स मीन साइनसेस ब्लॉक हुए हुए हैं। ठीक है। दूसरा, एक तो इसकी पल्पेशन इस तरह से, एक ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक यूज होती है। ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक में आप पिन लाइट लेते हैं, ठीक है, पेन लाइट लेकर आप उस साइनसिस में डार्क रूम में उसमें डालते हो ऊपर रख के, तो नीचे से आप इसको माउथ ओपन करके देखते हो। अगर वो बिल्कुल आर पार हो रही है बड़े अच्छे तरीके से, अगर एलिमिनेट हुआ है वो एरिया, इट्स मीन देयर इज नो ब्लॉकेज। अगर वो ब्लॉकेज है तो वो एरिया उतना एलिमिनेट नहीं होगा। डीप एयर लाइट, लाइट सर, डीप और लाइट। यस अलीना, टू थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो पल्पेशन थी, डीप और लाइट था। ठीक है, ये हमने ना पल्पेशन, परकशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड ब्लड। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आपको तस्वीर में आपको जरा सही नजर आ जाएगा। साइनस देखिए, फ्रंटल साइनसेस, ये आंख आपकी आइज के ऊपर। एथमॉइड जो है, ये साइनसेस जो है ये कहाँ पे आपको नजर आ रही हैं? बिटवीन योर eyes, and the maxillary sinuses, these are maxillary sinuses जो है वो maxilla के ऊपर। ठीक है, बहुत इजी है, बुक से देखेंगे आपको बड़ा इजी समझ आएगा। साइनसेस एग्जामिनेशन, फेशियल पेन, डेंटल पेन, hearing loss is a post nasal drip,
or olfaction, congestion and discharge. Palpation, आपने क्या करना है? Frontal sinuses, press the upward with the thumbs under brow ridges, no tenderness. जी मैं अलीना आगे आएगी मेरे ख्याल में ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक ना. Maxillary sinuses, press up with the thumb under the zygomatic arc, press in every maxillary sinuses, no tenderness. Press with the thumb, thumb के साथ आपने क्या करनी है? उसको प्रेस करना, पेट करना. ओके. ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक इधर नहीं आई, पता नहीं रिकॉर्ड भी होगी. ओके. स्मार्ट चार्टिंग, ऑब्जेक्टिव द नोज. अब इसकी क्या है? जो नॉर्मल हम कहते हैं ना, जिसको कहते हैं फाइंडिंग्स ऑफ योर नोज. नोज सिमेट्रिक, नो डिफॉर्मिटी आर द स्किन लेयंस, nears patent, mucosa pink, in no discharge lesion are the polyps, no any septal deviation are the perforation, sinuses, no tenderness to patient. Mouth can be clenched teeth and mucosa and gingiva is a pink, no masses or lesions, teeth are all present, straight and in a good repair. Um, Tongue is a smooth pink, no lesions, and the protrudes in midline, no tumor. Throat is a mucosa is a pink, no lesions are the exudate. Uvula is raises in midline on the phonation. Tonsils out, gag reflex present. These are the simple charting and simple findings of your mouth, nose and throat. That was all about today. एंड ये प्रेजेंटेशन पे आपको भेज दूंगा और इसको आप बेशक वेबर चैनल से या बेट से या जहाँ से चाहे वो उस बुक से भी, जिस मर्जी बुक से पढ़ लें, वो सेम असेसमेंट फाइंडिंग सेम होती है और एबनॉर्मलिटीज भी सेम होती है. ठीक है. बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं आसिफ भाई. ऐसा ही होना चाहिए कि आईसीयू में जो है ना हर वक्त जो है ना कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद हो और जो है जो कि पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट्स जो है बिल्कुल क्रिटिकल होते हैं. अभी भी इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ तो दो पेशेंट्स जो है ना वो हाईली क्रिटिकल है. बेड नंबर 10 और बेड नंबर 8 जाहिदा पेशेंट खालिदा. वो पेशेंट जो है एक अभी न्यू आई है तो बेड नंबर 8 पे है, उनका नाम खालिदा है. और जो बेड नंबर 10 पे है वो है मासूम को लगा हुआ. तो पहले तो इन्होंने सेटिंग्स भी सही रखी हुई थी, वॉल्यूम कंट्रोल ऐसे ही जो है ना वो रखा हुआ था, सेट किया हुआ था. उसकी सेटिंग्स थी काफ़ी हाई सेटिंग्स थी, मतलब इतनी हाई थी कि वो बलून फटने वाला था. 100 मास तो लीकेज हो रही थी काफ़ी ज़्यादा के अंदर से भी और जो नेटवर्क साइड होती है 100 मास की वजह से भी. वो कहते मैंने सेटिंग्स चेंज करवानी है, वो थोड़ा पेशेंट कंफर्टेबल बहुत थी. तो उसके बाद जो है ना हार्ट पेशेंट है तो उसका बीपी जो है ना 220 120 है. और उसको जो है ना मैंने जो है एसोगेट और जब उसको स्टेबलाइज नहीं हो रही कंडीशन बहुत क्रिटिकल है. डॉक्टर को बार इन्फॉर्म कर चुका, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर ज़ैनब जूनियर डॉक्टर्स हैं और सीनियर में डॉक्टर इमदाद और डॉक्टर फजल है. लेकिन ये है कि जो है उनसे तो बात नहीं हो पाई. डॉक्टर इमदाद डॉक्टर फजल शायद उन्होंने है भी या नहीं मुझे पता, लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनब और बात हो रही है. लेकिन अंदर नहीं आ रहा है आईसीयू के, बस बाहर से आके जो है ना वो फाइनली सारे मेडिसिन लगाने के बाद मुझे पेशेंट क्रिटिकल है 18 मंथ से सैचुरेशन ऊपर नहीं आ रही. तो उन्होंने कहा जी पेशेंट को जो है ना आप डेक्समेथासोन जो कि प्रेसिडेंस के नाम से इंजेक्शन आता है, लाइट सिलेक्शन होती है, ये देते हैं से रिलैक्स कर जाएगा. क्योंकि अंदर आके मैंने पेशेंट्स को नहीं देखा. जब पेशेंट एकदम सडन कोलैप्स करते हैं तो ये सारी बात है नर्सिस पे है. नर्सिस काम नहीं करती हैं, नर्सिस जो है वो मोबाइल यूज़ करती रहती हैं. नर्सिस की स्टाफ शॉर्टेज है, पूरे नर्सिस ड्यूटी पे होते नहीं है. लेकिन अभी डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए और पेशेंट की कंडीशन
क्या वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 10 में भी शायद जो है ना वो इवनिंग या नाइट तक जो है ना अगर मैं हिम्मत हुई तो क्लास लेते रहेंगे, नहीं तो क्लास कर देंगे, करना पड़ेगा। तो ये सबसे व्यावहारिक पॉइंट इस टाइम जो है डॉक्टर्स को जो है कम से कम एक डॉक्टर या दो डॉक्टर जो जूनियर है जो बाहर बैठे रहते हैं उनको जो है ना आईसीयू के अंदर होना चाहिए पेशेंट्स की केयर के लिए। सिर्फ नर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है।